दोस्तों आज रिपब्लिक डे है और गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों मिलकर झंडा फहराने वाले हैं। लेकिन बाबा तो काफी ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज बाबा सुबह से ही रिपब्लिक डे की तैयारी में लगे हुए हैं। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली सारा सामान तो आ चुका है, बस अब जिलेबियां लाना बाकी है और फिर हम सारे लोग लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए चलेंगे। बाबा बोलते मैं नहीं जाऊंगा, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी हुई है, मैं चला अंदर खाना खाने। गुल्ली बोलता ठीक है बाबा, आप तब तक आराम करिए क्योंकि आपको ही झंडा फहराना है। तब तक मैं बुल्ली और सोन जिलेबियां लेकर आते हैं और फिर गुल्ली जीप निकालता है और बुल्ली और सोन जीप में बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता बाबा आप आराम से अंदर जाकर खाना पीना खाकर आराम करिए, हम लोग कुछ देर में जिलेबियां लेकर वापस आ जाएंगे। बाबा अपना सर हिलाते हैं और बोलते ठीक है तुम लोग आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, तब तक मैं भी खाना पीना खाकर आराम कर लेता हूँ। और फिर बाबा घर के अंदर चले जाते हैं। बाबा तो सच में काफी ज्यादा थके और मायूस लग रहे हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन भी जीप लेकर बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली गाड़ी रोको, मैं कह रहा था कि बाबा काफी ज्यादा थके हुए हैं, अगर हमारे बाटली में से 2 घूंट मार लेंगे तो बाबा का सारा थकान मिट जाएगा। बुल्ली बोलता सोन अच्छा आइडिया है, गुल्ली गाड़ी घुमा लो। गुल्ली अपना सर हिलाता है और गाड़ी घुमाकर घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी ही देर में घर पर पहुंच जाता है। सोन बोलता मैं भी बाबा को बाटली लेकर आता हूँ। गुल्ली बोलता हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर तीनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता यहाँ तो बहुत ज्यादा शांति है, लगता है कि बाबा अंदर आराम कर रहे हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली जैसे ही अंदर दरवाजा खोलकर जाते हैं वो लोग देखते हैं गुल्ली बोलता बाबा आपने हमारे घर को क्या बनाकर रखा हुआ है, आप तो नचनिया बुलाकर यहाँ पर नचवा रहे हैं। सोन बोलता और गधे की तरह दांत चियार कर हंस भी रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही। बाबा बोलते वो लोग तो मेरे दोस्त हैं जो हमसे यहाँ मिलने आए थे। बुल्ली बोलता मैं अपना घर आपके भरोसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, आपको भी हमारे साथ जिलेबी लाने के लिए चलना पड़ेगा। बाबा बोलते अगर मैं भी तुम्हारे साथ जिलेबी लाने के लिए चला जाऊंगा तो घर का ध्यान कौन रखेगा। सोन बोलता मैं अपने घर का ध्यान रख लूंगा, आप लोग जिलेबी लाने के लिए चले जाइए, मैं यहाँ घर पर अकेले रहूंगा। गुल्ली बोलता हमें जल्दी से जिलेबियां लेकर आना पड़ेगा वरना झंडा फहराने का मुहूर्त हाथ से निकल जाएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर जिलेबियां लाने के लिए बाजार चले जाते हैं और इधर हमारा पोटी बॉय सोन टीवी चालू कर टीवी देखने लगता है। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा को तो कुछ और ही इरादा है क्योंकि ये लोग लाल चौक पर नहीं चाहते कि झंडा फहरे, इसीलिए ये लोग अपना मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं और ये लोग अपने मकसद को पूरा कर ही रहेंगे। और जब ग्रैनी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली के रूम के अंदर घुसते हैं तो सोन मस्त से टीवी देख रहा होता है। पुष्पा मूवी देखकर तो सोन के अंदर भी पुष्पा का आत्मा आ चुका है। पुष्पा, पुष्पराज हरगिज झुकेगा नहीं साला। भाई वो देख नीचे 10 रुपए। ग्रैनी बोलती तू पुष्पा नहीं तू है चुस्पा। सोन बोलता और तू है बुढ़िया। ये सुनकर ग्रैनी को गुस्सा आ जाता है और फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा सोन को वहाँ से घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगते हैं। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा? ग्रैनी बोलती है मैंने सुना है कि तुम लोग लाल चौक पर झंडा फहराने वाले हो, तुम लोग को मैं लाल चौक पर झंडा फहराने नहीं दूंगी। सोन बोलता ये क्या बोल रही है, लाल चौक तेरे बाप का है क्या। ये सुनकर ग्रैंडपा का दिमाग झन्ना जाता है और फिर ग्रैंडपा वहाँ पर लगा हुआ झंडा उठाते हैं और सोन में घुसा देते हैं। ग्रैनी बोलती और उस बुढ़े लंगोटिये को बोल देना कि लाल चौक पर झंडा ना फहराए वरना उस बुढ़े का हाल भी तुम्हारे ही जैसा होगा। और फिर इतना बोलकर ग्रैनी ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। और ग्रैनी ग्रैंडपा को वहाँ से जाते ही वहाँ पर तुरंत गुल्ली बुल्ली और बाबा भी आ ही जाते हैं। बुल्ली बोलता बाबा उधर देखिए, सोन का किसी ने क्या हाल कर दिया है। सोन का ऐसा हाल देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा सोन के पास दौड़ कर जाते हैं। बाबा बोलते सोन आखिरकार तुम्हारा ये हाल किसने किया है। सोन बोलता बाबा मेरा हाल ये ग्रैनी ग्रैंडपा ने किया है और वो बोल रहे थे कि बाबा लंगोटी लाल को लाल चौक पर झंडा फहराने नहीं दूंगा। ये सुनकर बाबा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते लाल चौक पर झंडा तो मैं फहरा कर ही रहूंगा। पुष्पा,
पुष्पराज हरगिज झुकेगा नहीं साला। भाई वो देख नीचे 10 रुपए। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से सोन को ठीक कर देते हैं। सोन बोलता बाबा हम लोग किसी भी कीमत पर झंडा फहरा कर ही रहेंगे। बाबा बोलते मैंने फोन कर दिया है, लेकिन बस थोड़ी ही देर में पहुंचते ही होंगे रैली लेकर, और फिर हम लोग साथ में झंडा फहराने के लिए लाल चौक पर चलेंगे। गुल्ली बोलता है बाबा वहाँ पर गोलीबारी भी हो सकती है, हम लोग को भी पहले से तैयार रहना चाहिए। बाबा बोलते मैं ये सब के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और हमेशा मेरे पास सामान रहता ही है। कोई बोलते रे। तभी वहाँ पर बाबा के सारे दोस्त रैली लेकर आ जाते हैं। बाबा बोलते लाल चौक पर झंडा तो हम लोग फहरा कर ही रहेंगे, अब जल्दी चलो लेट हो रही है। और फिर सारे लोग रैली लेकर लाल चौक की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा भी किसी से कम नहीं है, वो तो टैंक ही लेकर आ रहे हैं। और ये क्या, इस टैंक में तो चाइना का झंडा भी लगा हुआ है। ग्रैनी ग्रैंडपा तो बाबा को टैंक से उड़ाने की पूरी तैयारी कर आए हैं। कोई बोलते रे। और इधर गुल्ली बुली और बाबा तो झंडा फहराने की खुशी में डांस कर रहे हैं। आगे धरा धरा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धरा धरा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। ये गाना तो ग्रैनी का फेवरेट गाना है, ग्रैनी भी बाबा के साथ जाकर डांस करने लगती है। आगे धरा धरा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धरा धरा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। सोन बोलता गुल्ली ये तो बाबा ग्रैनी के साथ ही डांस कर रहे हैं। बुल्ली बोलता उधर देखो ग्रैंडपा भी इतना बड़ा टैंक लेकर यहाँ पर आए हैं, लगता है कि इस टैंक से हम लोग को उड़ाने वाले हैं। गुल्ली बोलता बाबा डांस करना बंद करिए, ये ग्रैनी सोन को कुत्ते की तरह मारी थी और इसी ने बोला था कि बाबा लंगोटियाल को झंडा नहीं फहराने देंगे। ये सुनकर बाबा का खून खौल जाता है, पर ग्रैनी तो अभी भी डांस कर रही है। तभी बाबा ग्रैनी को एक जोरदार लात मारते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा का खून खौल जाता है और फिर ग्रैंडपा बाबा को अपने टैंक को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर बाबा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते बाजार में आ जाते हैं, जहाँ पर बाबा झंडा फहराने वाले थे। बाबा ग्रैंडपा के आने के पहले डस्टबिन के अंदर छिप जाते हैं। और जब ग्रैंडपा मार्केट में आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ग्रैंडपा बोलते लगता है कि ये लंगोटीलाल डर गया, और इतना बोलकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। तभी बाबा डस्टबिन के अंदर से छलांग लगाते हैं। और फिर बाबा ग्रैंडपा को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। ग्रैंडपा का तो खेल खत्म हो चुका है, पर अब बची ग्रैनी। और इधर ग्रैनी को गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों ने पकड़ लिया है। ये देखकर बाबा हंसने लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ग्रैनी को जिस तरीके से मारने वाला हूँ उस तरीके से आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग को 20,000 सब्सक्राइब को जल्दी पूरा करना है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है? बाबा बोलते हैं मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे आतंकवादी इस देश के लिए खतरा हो। और फिर बाबा हेलीकॉप्टर की तरह नचने लगते हैं। और फिर जैसे ही बाबा ग्रैनी से टकराते हैं, ग्रैनी दूर चली जाती है और फिर सोन झंडे को फहरा देता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये